नोएडा का सेक्टर 150, जिसे हम फ्यूचर सिटी कहते हैं, वहां एक रात फ्यूचर नहीं बल्कि एक मासूम की जिंदगी दफन हो गई। 27 साल का युवराज, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी आंखों में सपने लेकर अपने घर लौट रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि प्रशासन की लापरवाही ने सड़क के किनारे ही उसकी कब्र खोद रखी है। वो कोई साधारण हादसा नहीं था, वो सिस्टम द्वारा किया गया कत्ल था। आधी रात का वक्त, घना कोहरा और सड़क के बीचों बीच मौत का खुला कुआं। युवराज की कार उस पानी से भरे गहरे बेसमेंट में गिरी। करीब 90 मिनट तक कार की छत पर खड़ा होकर जिंदगी के लिए हेल्प मांगता रहा। उसने अपने पिता को फोन किया, लोकेशन भेजी, टार्च जलाई। वो चिल्लाता रहा, मेरी मदद करो। लेकिन हमारा सिस्टम। उसके बेबस पिता सामने लाचार खड़े थे और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, पर किसी के पास उसे बाहर निकालने के लिए संसाधन तक नहीं था। अब सवाल उन पर जिनकी फाइलों में विकास की चमक तो है, लेकिन जमीन पर मौत का अंधेरा। कहां थी उस दिन बिल्डर की बैरिकेडिंग? कहां थे नोएडा अथॉरिटी के वो इंजीनियर जिन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट में सुरक्षा के साइन बोर्ड नजर नहीं आते? क्या उनकी नजर में किसी रोड के किनारे रोड लाइट की कोई अहमियत नहीं होती? उस गड्ढे के पास ना कोई बैरिकेड था, ना कोई चेतावनी बोर्ड और ना ही दूर दूर तक रोशनी का एक कतरा। अंधेरे में मौत के गड्ढे क्यों छोड़े जाते हैं? एक सीईओ को हटा देने से या एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर देने से क्या सिस्टम सही हो जाएगा? क्या उस बाप का बेटा युवराज वापस आ जाएगा? अकाउंटेबिलिटी उन सबकी तय होनी चाहिए जिन्होंने उस गड्ढे को खुला छोड़ा था। ये लापरवाही सिर्फ बिल्डर की नहीं, नोएडा पुलिस की भी है, जिसके पास उस लड़के को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जरूरी रेस्क्यू इक्विपमेंट तक नहीं थे। क्या हमारा प्रशासन सिर्फ चालान काटने के लिए है? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों पर होगी? क्या एक शहर में सड़कों पर बुनियादी सुरक्षा, रोशनी और चेतावनी बोर्ड भी नहीं होंगे? ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सीधे सीधे आपराधिक अनदेखी है, जिसके गुनहगार एक दो नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। आज युवराज गया, कल कोई और होगा। जब तक बिल्डरों की मनमानी और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, ये शहर ऐसे ही बेगुनाहों को निगलता रहेगा। एसआईटी की जांच महज एक फाइल बनकर न रह जाए। युवराज के पिता के आंखों के आंसू तब तक नहीं सूखेंगे जब तक उन असली गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, जिनकी लापरवाही ने उस रात इंसानियत को मार डाला। और हाँ, विकास के नाम पर ये विनाश का खेल बंद करो।